वचन स्टार्ट करूंगी। आज मदर्स डे मनाया जा रहा है। माताएं वो नहीं, सिर्फ वो मदर्स डे, आज हम उस मदर्स डे को नहीं मना रहे कि जिसने किसी बच्चे को अपनी कोख से जन्म दिया, लेकिन वो सब माताओं के लिए मदर्स डे मना रहे हैं जिसने आत्मिक बच्चों को जन्म दिया, जिसने किसी बच्चे को अडॉप्ट करके जीवन दिया। हालेलुया। सिर्फ वो नहीं कि जो कोख से जन्म लेती वही माता कहलाती है, लेकिन बहुत सी माताएं ऐसी हैं जो बहुत सी आत्मिक बच्चों को जन्म देती है। हालेलुया। बहुत सी खुद बच्चे को पैदा नहीं कर पाती है, लेकिन पता वो उनकी परवरिश का काम करती है। सारी माताओं को मैं हैप्पी मदर्स डे कहना चाहती हूँ। हैप्पी मदर्स डे। और कुछ मदर्स डे के बारे में थोड़ी सी मैं गवाही के साथ अपना वचन शेयर करूंगी, और उससे पहले मैं अपनी गवाही शेयर करूं, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। मदर्स डे ऐसा नहीं है कि चर्चेस में मदर्स डे ऐसे फैशन के तौर पे मनाया जाता, नहीं। मदर्स डे ऐसे फैशन के तौर पे नहीं मनाया जाता, लेकिन एक इसके पीछे की घटना है। और वो घटना पता है क्या है? यूएस में एक स्त्री थी जिसका नाम एना जर्विस था, और 1908 की बात है कि उसकी जो माँ थी जिसका नाम एन रीव्स जर्विस था, वो क्या करती थी, वो अमेरिकन सिविल वार जब हुआ था, तो उस दौरान जब अमेरिकन सिविल वार हुआ, उस दौरान वो उन लोगों की सेवा करती थी जो उस वार में, उस युद्ध में घायल हुए थे, मारे गए थे। और सिर्फ उस युद्ध के दौरान नहीं, बल्कि उस युद्ध के बाद भी उन परिवारों की वो मदद करती थी। और इस बेटी ने सोचा कि मेरी माँ ने इस सैक्रिफाइस को किया है, अपनी चीजों को मार करके, अपनी ख्वाहिशों को खत्म करके, अपने उस लग्जरियस चीजों को छोड़ करके वो उसने प्रेम को दिखाया है, उसने वो सैक्रिफाइस दिखाई है। और उस समय जब अमेरिकन सिविल वार हो रहा था, उस समय उसकी माँ ने, जिसका नाम एन रीव्स जर्विस था, उसने बहुतों की मदद की। और इस बेटी ने सोचा कि मैं अपनी माँ को, उस माँ के इस प्रेम को एक अपने उससे मनाऊंगी कि उसने चर्च में फर्स्ट